अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, इज्जत देने वाली ज़ात भी वही है और जिल्लत देने वाली ज़ात भी वही है। यानी फैसला आया और होना तो ये चाहिए था कि नून लीग खुशियां मनाती, लेकिन अता तारड़ साहब को सरेआम एक कर्नल साहब ने गालियां दे दी हैं और वो बिल्कुल माँ बहन पर उतर आए हैं। वो आपको सुनाते हैं। लेकिन साथ साथ जो बैनुल अक़वामी मीडिया का रद्द-ए-अमल आया है, इंटरनेशनल मीडिया का रद्द-ए-अमल आया है, उसने एक तबाही फैला दी है और उसने पूरी दुनिया में बिल्कुल किरची किरची करके इन्हें रख दिया है। पूरी दुनिया में इन्हें उधेड़ कर रख दिया है और यह मामला अब कंट्रोल नहीं होगा। फिर जो साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी है, खासतौर पर जो अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं, अमेरिका के अंदर जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, अमेरिका के अंदर जो पैक है पाकिस्तान अमेरिकन जो कम्युनिटी है, ये सोसाइटी है, उन्होंने बिल्कुल तबाही फैला दी है। 20 लोगों के नाम उन्होंने दे दिए हैं और वो अब ये क्या डिमांड करना है ये भी आपके सामने रखते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी होगी, उस हल्फ बर्दारी के दौरान वहां पर जो ट्रक्स होंगे उनके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब वो खैर आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि ये अता तारड़ साहब को, जब इन्होंने बाकायदा से एक स्पेस शुरू की और स्पेस इन्होंने ये शुरू की कि 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल, यानी अता तारड़ साहब उसके बाद नहा धोकर आए और ट्विटर के ऊपर इन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बातचीत करूंगा। एक तो बंदा ही कोई नहीं था, मैं 3 लोग थे सिर्फ, और 3 लोगों में भी एक कोई कर्नल साहब थे, इन्होंने लिया। और जो ही कर्नल साहब आए उन्होंने अता तारड़ साहब को किन किन अल्फाज में नवाजा है। अगर बच्चे आपके साथ मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी उनके कानों में हाथ रख लें या फिर सुनने दें, उन्हें भी सुनने दें। ये जरूरी है कि सुने। मैं चाह रहा हूं कि अता तारड़ साहब को सुन लें जो इनकी खातिर तवाज़ु हुई है। कर्नल साकिब साहब आपका माइक खुला है जी। कर्नल साकिब साहब आपका माइक खुला। बात कीजिए कर्नल साकिब साहब। कर्नल साकिब साहब, खोती का बच्चा, लानती गुरु, कंजरी का बच्चा, मुझे शर्म नहीं आती? लानती। ये कर्नल साहब तपे हुए थे और उन्होंने ठीक ठाक गालम गलोच, यानी ये बाकायदा से वायरल है और ये हर जगह पर है कि जहां पर बैठकर उन्हें बिल्कुल नंगी गालियां उन्होंने दी हैं। उन्होंने कहा जनाब पता नहीं खोती का बच्चा और पता नहीं क्या क्या। ये देखें, अब ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथों में और अल्लाह खुद वो बेहतरीन फैसला करने वाला और खुद फैसले करता है। अब मैं सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया की एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये आप देखें, आई होप सो कि आपको अगर ये नजर आ रही हो, और ये सिर्फ आप देखिए, ये तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया है। अब ये मैंने काउंट करने की कोशिश की तो ये तकरीबन 50 से 60 बैनुल अक़वामी जरीदे या शायद उससे ज्यादा हैं। 50 से 60 से ज्यादा बैनुल अक़वामी जरीदे हैं, अखबारात हैं, इंटरनेशनल मीडिया है जिन्होंने इस सारे केस को रिपोर्ट किया है। और ये सिर्फ केस को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन तमाम तर शख्सियात, तमाम तर मीडिया ने उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने कहा ये इमरान खान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इमरान खान के बेसिक राइट्स की वायलेशन की जा रही है। अब हैरानकुन तौर पर ये जो जज साहब ने फैसला दिया है, इस फैसले के अंदर जज साहब खुद भी ये लिखते हैं कि जनाब बहुत सारी चीजों पर हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसमें ऐसे ही होता है, लिहाजा ये ऐसे ही चलेगा। और फिर ये भी ध्यान में रखेंगे जो जज साहब थे नासिर जावेद राना साहब, ये मुकम्मल तौर पर एक मेंटली डिस्टर्ब जज थे, ये कि अनफिट थे। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जज साहब अनफिट हैं और 2004 की बाकायदा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उन्होंने इख्तियारात इनसे ले लिए थे और 2022 में दोबारा से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इन्हें जज लगाया ताकि इनसे इस तरह का एक भयानक और घटिया तरीन फैसला लिया जा सके। अब जो कुछ एक मकरू किरदार, जिन्हें सिद्दीक जान साहब मकरू किरदार कहते हैं, लेकिन मैं मकरू उन्हें नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल में मकरू कहना भी मकरू की तौहीन है। ये अल्फाज खत्म हो गए, या फिर मैं बाजू का वो अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, लेकिन जाहिर है आपको फोर्सफुली भी एक मुहज़्ज़िब उसके दायरे में रहना पड़ता है, आपको मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक मखसूस किस्म की शक्लें हैं, मखसूस किस्म के चेहरे हैं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर एक ऐसा ही नहुसत वाला इंसान बैठा है और उसने कहा कि जी मैं कुरान की कसम उठाकर कहता हूं कि जब फैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब डरा हुआ था। यानी हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान साहब को जो ये 14 साल की सजा हुई है, इससे पहले इमरान खान को 45 सालों की सजाएं हो चुकी हैं। यानी हालिया 1 साल के अंदर इमरान खान को 45 सालों की सजाएं, 45 ईयर्स की सजाएं इमरान खान साहब को हो चुकी हैं। और निजाम का और इमरान खान का फड्डा यह है कि यह बंदा डर नहीं रहा। निजाम का और इमरान खान का जो झगड़ा है वो झगड़ा यह है कि यह बंदा डर क्यों नहीं रहा, यह बंदा खौफ में क्यों नहीं आ रहा। फिर उनसे जब पूछा गया कि ना ऐसा तो नहीं था, उन्होंने कहा नहीं वो असल में उनकी बीवी को जब सजा सुनाएगी तो तब इमरान खान थोड़ा सा परेशान हुआ। तो ये तो उसकी वफादारी है, ये तो एक मर्द की अपनी बेगम के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ उस बंदे की वफादारी है। अच्छा, इसके ऊपर भी आकर जल जाते हैं, इसके ऊपर भी आकर सड़ जाते। उसकी बुनियादी वजह है कि इन्हें आज तक किसी औरत की सच्ची मोहब्बत मिली नहीं है, इन्होंने कभी किसी औरत के साथ खुद भी सच्ची मोहब्बत की नहीं है। लिहाजा इस तरह की चीजों के ऊपर आकर जलना भुनना और तबाही इनकी निकल जाती है और ये बनता भी है और ये होता है। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी करने जा रही, मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं। आतिफ खान साहब है अमेरिका के अंदर, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और बड़ी प्रोमिनेंट और अहम तरीन शख्सियत है।
आतिफ खान साहब ने कहा कि जनाब अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ पाबंदियों तक नहीं होगा, सिर्फ एसेट फ्रीज कर देना या फिर उनके वीजे बैन कर देना पाकिस्तान के अंदर जो शख्सियत ये कर रही हैं, ये मामला अब यहां तक नहीं होगा। हमने डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है, ये अमेरिकन पाकिस्तानियों ने खत भी डोनाल्ड ट्रंप को लिख दिया है। एक तरफ वो खत लिख रहे हैं, दूसरी तरफ जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो ट्रंप को लगातार रिपोर्ट कर रहा है और वो सारी चीजें उसे पता चल रही हैं। फिर साथ वो ये कहते हैं कि 22 तारीख को तो पार्लियामान की, बरतानवी पार्लियामेंट की, अमेरिकन पार्लियामेंट की हेयरिंग है, लेकिन फिर इसी महीने में एक रेजोल्यूशन आने वाली है, यानी हम एक करारदाद लेकर आने वाले हैं और वो करारदाद, ये वाला लेटर, ये वाली हियरिंग, इन सब चीजों को कंपाइल करके हम डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर जाकर रखेंगे। हमारी डायरेक्ट एक्सेस है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो ये कहते हैं कि हमने पहले ये रखा था कि इनके वीजे बैन करें या फिर इनके एसेट्स फ्रीज करें, लेकिन अब हमने 20 लोगों के नाम दिए हैं। अभी 20 लोग कौन है, ऊपर से लेकर उनका कहना नीचे तक, टॉप टू बॉटम 20 लोग। अब 20 लोगों के अंदर बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उनका कहना था कि आरओज भी शामिल है, उनका कहना है कि वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इंतखाबात के अंदर दाखिला फेरा था। ये वो 20 लोग हैं, उन्होंने कहा 20 लोगों के हमने नाम लिखे हुए हैं और ये 20 लोगों के नाम लिखकर हम ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से या अमेरिकन जो इदारे हैं उनसे ये डिमांड करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे कि इन्हें स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल्स के अंदर डाला जाए। अब ये भी मैंने भी पहली दफा सुना कि स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल्स होते हैं। उन्होंने कहा जब भी इस लिस्ट के अंदर इन्हें डाल दिया जाएगा, यानी स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल्स, तो ना सिर्फ इनका वीजा बैन होगा, ना सिर्फ इनके एसेट फ्रीज होंगे, बल्कि अमेरिकन कोई भी चीज, ये अमेरिका की कोई भी चीज ये दुनिया के किसी भी मुल्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये जीमेल के ऊपर जाकर अकाउंट नहीं बना सकते, ये बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये डॉलर्स के अंदर खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, यानी कोई भी चीज यूएई के अंदर नहीं जा सकते, मिडिल ईस्ट में ये नहीं जा सकते। तो किसी भी ऐसी जगह पर या कोई भी ऐसी चीज जो कि अमेरिकन है ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ये बाकायदा से इनके लिए अजाब बन जाएगा, अजाब बन जाए, यानी अपने एटीएम्स वगैरह ये नहीं यूज कर सकेंगे। तो उनका ये कहना है कि हमने उन्हें बाकायदा से ये 20 लोगों की लिस्ट दी है कि इन्हें स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल्स के अंदर डाला जाए ताकि ये मुकम्मल तौर पर इन्हें बैन किया जाए, इन्हें बंद किया जाए, उसके बाद जाकर ये सारी चीजें आई। उन्होंने कहा जनाब ये सारी रेजोल्यूशन लेटर और ये सारी कांग्रेस की हियरिंग है, हम ले जा रहे हैं और हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। फिर उनका ये कहना है कि जनाब मेरी इतलात के मुताबिक आतिफ खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कन्वे किया गया है और मैसेज ये है कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती ना की जाए, यानी कि जो बुनियादी बेसिक राइट्स है खान के, उन्हें उनकी यकीन दहानी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मजीद हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं और अब यह जाहिर है, ये खबरें भी आ रही है कि शायद बहुत सारी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनली भी कि जब ट्रंप की हलबरदारी होगी तो भाई ट्रक मौजूद होंगे। एक तो वो ट्रक्स मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ वहां पर घूमते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लेकिन दूसरे ट्रक्स वो भी मौजूद होंगे जो कि इमरान खान के साथ यहां पर जुल्म और ज्यादती और जो मार धाड़ और जो तबाही इमरान खान के साथ की जा रही है ये इसके हवाले से होंगे। तो इंटरनेशनली जो प्रेशर है, दबाव है, वो आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में आप देखेंगे और ये मजीद बढ़ता जाएगा। लेट्स सी कि ये मामला कहां तक जाता है, लेकिन पाकिस्तान के जो तमाम तर साफी हैं, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, पाकिस्तान की तमाम तर जो शख्सियात हैं, उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर सख्त उन्होंने रद्द अमल दिया है कि जनाब ये नहीं होगा। अब मैं असद अली तूर साहब की एक स्टेटमेंट देख रहा था, उनका यह कहना है कि इमरान खान जिस लेवल का बंदा है, इमरान खान जिस लेवल का बंदा इस सिस्टम को टक्कर गया है, यह सिस्टम जरदारियों और शरीफों का आदी था। खान आउट ऑफ सिलेबस आया है, फैसला इस बुनियाद पर फारिग हो जाएगा कि नैब तरामीम के बाद यह केस नैब का बनता ही नहीं था, गलत ट्रायल और गलत सजा दी गई है, इस बुनियाद पर उठ जाएगा। जज ने अपने फैसले में लिख दिया है कि हुकूमत के शवाहिद काफी कमजोर थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उसूल है कि बियॉन्ड एनी डाउट प्रूफ होना चाहिए, यानी इस फैसले के अंदर, यानी जज साहब की ज़हनियत का अंदाजा लगाएं या जज साहब की मजबूरी का अंदाजा लगाएं। पता नहीं जज साहब किस कर्ब से गुजर रहे हैं, जज साहब के बच्चे ठीक हैं, उनकी औलादें ठीक है, उनकी बेगम वाकईतन घर के अंदर मौजूद है, पता नहीं किस अजाब से जज साहब बहरहाल गुजर रहे हैं, किसी ने उन्हें बाथरूम जाने दिया है गुज़श्ता एक हफ्ते से या नहीं जाने दिया है, तो बड़े मुश्किल में है जज साहब। क्योंकि आपको याद होगा कि जो पार्लियामेंट के अंदर जब 26वीं तरमीम की गई थी, आईनी तरमीम की गई थी, उस दौरान पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को वहां पर लाकर बैठाया गया और उनके ऊपर यह पाबंदी लगा दी गई थी कि आपने सुसु करने में नहीं जाना, यानी आपने बाथरूम के अंदर भी नहीं जाना, और अगर बाथरूम आपने जाना है तो एक बंदा आपके साथ जाएगा। अब जो ही ये बाथरूम के अंदर जाते थे, वो बंदा आधा दरवाजा खोलकर दरवाजा काना करके सेंटर में खड़ा होता था और बार बार कहा जल्दी मुका, जल्दी मुका, चूंकि डर ये था कि शायद बाथरूम ये छत की सील फाड़कर या लैंटर फाड़कर कहीं बाहर ना निकल जाए। तो इतना सख्त किस्म का पैरा था। तो पता नहीं इतना सख्त किस्म का पैरा जज साहब के साथ भी होगा या उनके लिए भी मुश्किल होगी कि एक हफ्ते से वॉशरूम पे गए या नहीं गए। यकीन माने ये पार्लियामेंटेरियंस के साथ यहां पर हुआ है। बल्कि सिद्दीक जान साहब ये एक वाकया कोट करते हैं कि जज साहब ने कहा मेरी तबीयत खराब है, उन्हें कहा गया कि हम आपको जनाब ये घसीट कर लेकर जाएंगे, हम आपको एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे, और अगर ये सब भी ना हुआ तो 4 कंधों पर उठाकर लेकर जाएंगे, लेकिन आपने जाकर खान को सजा देनी। तो ये सजाएं माने नहीं रखती, लेकिन इसका जो डैमेज होगा इकोनॉमी को होगा, मुल्क के अंदर जो इस्तेकाम है उससे होगा, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी है उसमें मजीद इजाफा होगा,
और मजीद तबाही पाकिस्तान के अंदर फैलेगी। अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।